हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए देखते हैं, हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का, जो आपके लिए 2024 और 25 के जो बच्चे हैं जो अभी 2025 में बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए पूरी सीरीज स्टार्ट हो रही है। जिनको भी दिक्कत होगा आराम से, जिनको मैथ में प्रॉब्लम होता है आप आराम से इस चैनल पर आइए। एक एक कॉन्सेप्ट को आप कितना आसानी से हम आपको समझाएंगे कि पूरा मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए चैप्टर का नाम जो है, चैप्टर हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। हम उसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या चीज़ है? अगर रियल नंबर को जानना है तो रियल नंबर जानने से पहले हम इन सारे नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं, जैसे आपकी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, और उसका जो है क्या कहते हैं आपका आता है आपका वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लास्ट में जो 8वां नंबर हमारा है, ये हमारा चैप्टर से मैच कर रहा है। ये टॉपिक देख रहे हैं, जैसे कि आपका यहाँ लिख रहा है वास्तविक संख्या, और चैप्टर का भी नाम आपका वास्तविक संख्या है। अब ये वास्तविक संख्या होता है क्या, इसको हम लास्ट में क्यों लाए हैं, अभी इस पे बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट दो, क्योंकि इन सब को तो आप बेसिक से आप जूनियर क्लासेज में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपका दिखाई देता है जो 9 में आप इनसे परिचय हुआ होगा। एक परिमेय संख्या, एक हमारा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अगर आप इनको आसानी से समझ गए तो आप समझ लीजिए यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही सरल है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, अगर बहुत सारे बच्चों के मन में यह बातें चलता होगा, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उनको परिमेय बोलते हैं, जिनको p/q के रूप में न लिख सकते उन्हें क्या बोलते हैं, अपरिमेय। लेकिन यहाँ पे आने से पहले हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं। इन सबको समझने के बाद तब हम इस टॉपिक को आपको सरलता समझा देंगे। इसी प्रकार से आपका पूरा जो देख रहे हैं क्लास 10th मैथ का पूरा एक एक सीरीज, मतलब एक एक वीडियो आने वाला है, जिसका एक प्लेलिस्ट रहेगा। उस प्लेलिस्ट में आसानी से आप पूरा वीडियो एक एक क्वेश्चन से लेकर उदाहरण सारी चीज़ें आपकी तैयारी कराई जाएंगी। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होती क्या चीज़ है, हम इसके बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? देखिए प्राकृतिक संख्या होती क्या है, जैसे कि अगर आप लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाने के लिए तो आप एक चीज़ ध्यान देते हो, जब आप क्लास में गए तो आपके टीचर आते होंगे, आपको अटेंडेंस बोलते होंगे। अटेंडेंस जब भी वो शुरू करते होंगे तो रोल नंबर 1 2 3 4 करके बोलते हैं। ऐसा कभी नहीं आता, नहीं कोई विद्यार्थी ऐसा सुना होगा कि जो रोल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। मतलब कि आप समझिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनको हम लोग गिनने में उपयोग करते हैं। मतलब किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम लोग उपयोग करते हैं उन संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या का, जैसे समझिएगा आपके प्राकृतिक संख्या में आप कोई भी वस्तु लेने जाते हैं तो वस्तु के लिए क्या बोलते हैं, 1 दीजिए या 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 डैश, अब तो समान जहाँ तक आप सोच सकते हैं, जहाँ तक आप गिनने के लिए इन संख्याओं का यूज कर सकते हैं, वो सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, जिन संख्याओं का हम लोग गिनने में उपयोग करते हैं। कभी भी गिनने के लिए हम लोग 0 से कभी नहीं शुरू करते। कोई भी अगर आप, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया ना कि क्लास में रोल नंबर, या अगर ढेर सारे आपके पास मान लेते हैं वस्तुएं हैं, या मैंगो ले लेते हैं, आम को ले लेते हैं। अगर आम शुरू करें तो कभी भी ऐसे नहीं बोलते ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। जब भी आप बोलते हैं 1 2 3 4 करके, मतलब जिन संख्याओं का हम लोग गिनने में उपयोग करते हैं उन संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? इसमें कुछ नहीं, बस आप कितना जाना 1 2 3 4 जो स्टार्ट होता है। अब समझे आता है पूर्ण संख्या कैसे अगर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या आता है कि प्राकृतिक संख्याओं के प्रारंभ में यदि हम 0 लगा देते हैं, प्राकृतिक संख्या आप देख रहे हैं, अगर इसी के प्रारंभ में हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 5 पे लिख लीजिए, 1 हो गया, 2 3 4 5 डैश डैश डैश, जहाँ तक आप सोच सकते हैं। अब इसी में केवल हम लोग प्रारंभ में क्या लगा दें, 0 लगा दें। क्या लगा दें बच्चों, 0। देखिए यहाँ पे आपका है यही सारी संख्या, यहाँ पर भी यही संख्या यहाँ पर, बट एक चेंजिंग यहाँ पे क्या आ गया, थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। कहाँ पे आ गया, जो आपकी यहाँ संख्या 1 से स्टार्ट हुई थी, अब यहाँ संख्या किससे स्टार्ट हो रही है, 0 से। अब इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या ना बोल के इन संख्याओं को, पूरी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में यदि हम लोग 0 लगा देंगे तो अब वो संख्या हमारी कौन सी संख्या बन जाती है बच्चों, पूर्ण संख्या। कौन संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। अब देखो अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? देखिए पूर्णांक क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 और क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। यही प्राकृतिक संख्या में 0 को लगा दें और ऋणात्मक संख्या, जैसे आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि आपका 0 हो गया। क्लियर नहीं क्लियर है? आपका अगर 1 2 3 4 5 डैश डैश, तो इनकी बात करेंगे तो पूरी संख्या आपको प्राकृतिक संख्या दिख रही है। क्लियर नहीं क्लियर है? अब इसी में ऋणात्मक संख्या -1 लगा दिए, -2 हो गया, -3 -4, फिर इधर जहाँ तक आप जा सकें। तो ये सारी संख्याएं जो आपको देखने मिल रही हैं, ये सारी संख्या हमारी कौन सी संख्या है बेटा, पूर्णांक। क्या है आपकी, पूर्णांक। अब देखो पूर्णांक में क्या होता है कि पूर्णांक में आपकी 2 प्रकार की संख्या मिलती हैं।
एक तो आपको मिलती है धनात्मक संख्याएं और दूसरा क्या होती है आपकी ऋणात्मक संख्या। क्लियर नहीं क्लियर? यहाँ पे आपको मिल जाएंगे धनात्मक संख्या और क्या मिलती है आपकी ऋणात्मक संख्या। मतलब अगर इनकी बात करें तो हम लोग इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर नहीं क्लियर है? जैसे आपका क्वेश्चन में आ गया कि ऋणात्मक पूर्णांकों का यूज करिए, तो ऋणात्मक पूर्णांकों के यूज में केवल हम इन संख्याओं का यूज करेंगे जहाँ तक 20, 25, 50 जहाँ तक आप जा सकते हैं। अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो ये हमारा हो गया बच्चों धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक में हम लोग इनका उपयोग करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ये आपका धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर बोला गया कि धनात्मक पूर्णांक का उपयोग करिएगा, धनात्मक पूर्णांक में हम इनका उपयोग करते हैं। ये आपका शून्य है, तो मतलब कि जो ऐसी संख्या जो शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनी पूरी जो संख्या होती है, इसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब देखो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे अगर बात करें हम लोग, अगर 4 की बात करेंगे तो 4 हमारा किससे किससे विभाजित होगा? 4 एक तो आपका 1 से विभाजित होगा, दूसरा आपका किससे विभाजित होगा? आपका 2 से, और तीसरा किससे होगा? खुद 4 से। 4 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? और कोई नंबर लेके देखते हैं। अगर 5 की बात करेंगे तो 5 अगर आप देखेंगे तो 5 केवल 1 से डिवाइड होगा या फिर जो है क्या अपने से। तो इसलिए अगर हम 5 की बात करेंगे तो ये 5 हमारे किस में, क्योंकि हमने क्या बोला, वे संख्याएं जो अन्य स्वयं को और 1 को छोड़कर, स्वयं को और 1 को छोड़कर अन्य संख्याओं से अगर विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जा रही, तो ये संख्या हमारी क्या कहलाती है? आपकी भाज्य संख्या। लेकिन देखो अगर 5 की बात करेंगे तो 5 की बात करेंगे तो 5 जो हमारा है, ये अगर इनकी बात करेंगे तो ये स्वयं से डिवाइड हो रहा है और 1 से। हमने क्या बोला? इनको छोड़कर, इनको छोड़ने की बात करेंगे। अगर 4 को देखो तो स्वयं से और 1 के अलावा किससे डिवाइड हो जा रहा है? आपका यहाँ पे 2 से, तो छोड़ के तो अलग से नंबर आ गया। इससे हम इसको भाज्य के लिस्ट में ले लिए, तो ये हमारा भाज्य में नहीं आएगा। अब भाज्य में नहीं आएगा तो आएगा किस में? हमारा अभाज्य में आ जाएगा। क्लियर नहीं बच्चों? किस में आएगा? अभाज्य में। एक अगली संख्या ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं 6 को ले लें, तो 6 हमारा किससे होगा? या तो 1 से होगा, या फिर हमारा 2 से होगा, या फिर किससे होगा भैया? 3 से, या फिर क्या होगा आपका 6 से। अगर देखोगे तो ये 6 इन संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप देखो, एक तो 1 को, एक तो स्वयं को छोड़कर अदर संख्याएं आ गई, इससे संख्या हमारी क्या हो गई भैया? भाज्य संख्या। क्लियर है? क्लियर है? आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं। अगर हम लोग 8 को ले लेते हैं, तो 8 हमारा क्या होगा? या तो 1 से डिवाइड होगा, या तो 2 से डिवाइड होगा, या तो 4 से, या फिर किससे डिवाइड होगा? आपका 8 से। किससे डिवाइड होगा? 8 से। अब देखो स्वयं को और 1 को छोड़कर 2 संख्या यहाँ पे और एक्स्ट्रा आ गई, इससे हम लोग इसको किस में ले रहे हैं? हम लोग भाज्य में। 9 को भी लेकर चेक कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? 9 का। तो 1 आपका आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? आपका 3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा भैया? आपका 9 आएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? तो 9 भी देखिए 1 को और स्वयं को छोड़कर और किससे डिवाइड हो रहा है? आपका 3 से। इसका मतलब कि ये सारी संख्याएं, इसी प्रकार की ढेर सारी संख्याएं हैं। ये जो आप चाहें तो आप 100 तक की संख्याओं को आप होमवर्क के रूप में लेके इनमें भाज्य अभाज्य संख्याओं को छाट कर चेक करिए, देखिए कि इसमें कौन कौन सी भाज्य हैं और कौन कौन सी अभाज्य। आगे आते देखिए, अब क्या हुआ? अब देखो, अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? हमने क्या बोला? 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अदर संख्या से अगर कोई भी जो है नंबर जो है, कोई भी संख्या कोई अदर संख्या से अगर डिवाइड हो रही है तो हमारा भाज्य में आ जाएगा। तो इसका मतलब अभाज्य में जो 1 और स्वयं के अलावा, 1 और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं हो रहा है, वो किस में हो जाएगा भैया? आपका अभाज्य में। जैसे अगर 2 की बात करेंगे तो 2 या तो किससे होगा? आपका 1 से होगा, या तो 2 किससे होगा? 1 से होगा, या फिर किससे होगा? आपका 2 से होगा। मतलब 1 से या तो 2 से, 1 से या तो 2 से डिवाइड होगा। क्लियर नहीं क्लियर है? तो यहाँ देखिए केवल 2 ही नंबर आ रहे हैं। अगर बात करें 3 की बात करेंगे तो 3 भी या तो 1 से या फिर 3 से। अगर बात करें यहाँ पे 5 की बात करें तो 5 या तो 1 से या फिर किससे होगा? 5 से। तो अब एक यहाँ पे ट्रिक के रूप में अगर समझने का प्रयास करिएगा तो ट्रिक में इसमें क्या है कि अभाज्य संख्या में केवल 2 संख्याएं होती हैं, 2 के अलावा तीसरी संख्या कभी नहीं मिलेगी आपकी। अभाज्य संख्या में केवल 2 संख्या होती हैं। आप जितनी भी संख्याओं को देखेंगे उसमें केवल 2 संख्या। अगर बात करेंगे 7 की, 7 में या तो 1 होगा या फिर 7 होगा। अगर बात करो 11 की तो वो या तो 1 होगा या तो 11 होगा। देखो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं? आपकी 2 ही संख्या है। लेकिन अगर भाज्य की बात करेंगे तो भाज्य में आपका सदैव 2 से अधिक संख्या होती है। कितनी? 2 से अधिक। जैसे यहाँ देखो 3 संख्या है, यहाँ देखो आपकी 4 संख्या है, यहाँ पे देखोगे 4 संख्या है, और यहाँ पे देखो 3 संख्या है। अगर हम यहीं पे 12 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, तो आपका देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से, और किससे होगा? 12 से। तो अब देखो ये जो देख रहा है वो 12 आपका देख रहा है, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, और किससे हो रहा है? आपका 12 से। अब देखो यहाँ पे 2 संख्याओं से अधिक संख्या आ गए, इससे हम इसको किस में लेने भैया? हम लोग भाज्य में। क्लियर है? क्लियर है? तो
हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप वहाँ पे कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा इसको बता देंगे। इसमें कुछ है नहीं कि आपकी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका हम लोग क्या करते हैं गिनने में, काउंटिंग के लिए जिन संख्याओं का यूज करते हैं वो संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं, या सॉरी पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या में क्या हम लोग क्या लगा देंगे? शून्य लगा देंगे, तो वे संख्या हमारी किस क्या चेंज हो जाएगी किसमें? पूर्ण संख्या में। आगे देखते हैं क्या होता है पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक में क्या होता है? प्राकृतिक संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या लगा दें, शून्य को साथ में ऋणात्मक लगाएं तो हमारी क्या हो जाएगी? पूर्णांक। देखो ये आपका अगर यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन अगर केवल हम इसमें शून्य लगा दें और ऋणात्मक की संख्याओं को लगाते चले जाएंगे तो ये सारी संख्या हमारी किसमें बदल गई? आपके पूर्णांक में बदल गई। अब पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक पूर्णांक, जो धन वाली संख्या हो गई पूरा धनात्मक में चला जाएगा, और जो ऋण वाली पूरी संख्या है तो किस में आती है? आपके ऋणात्मक पूर्णांक में। अब देखो भैया ये आपका क्या था? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्या है जो एक, वन और स्वयं को छोड़ के, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अदर संख्या से अगर आपकी डिवाइड हो रही है तो वो संख्या हमारी किस में आ जाती है? भाज्य में। जैसे देखो अगर 4 की बात करेंगे तो 4 आपका एक और ये क्या कहते हैं 4 को छोड़कर अदर संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ 6 की बात करो 1 और 6 को छोड़कर 2 3 से डिवाइड हो रहा है। 8 की बात करोगे 1 और 8 को छोड़कर किससे? 2 4 से डिवाइड हो रहा है। 9 की बात करोगे 1 और 9 को छोड़कर 3 से डिवाइड हो रहा है। 12 की बात करोगे तो 1 और 12 को छोड़कर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 3 4 6 से हो रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये सारी संख्या हमारी भाज्य में आ गई। अब समझिए अभाज्य में क्या होती है? वे संख्याएं जो क्या आती हो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, एक और स्वयं के अलावा। तो देखो अगर 2 की बात करोगे या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 2 से डिवाइड होगा। 3 की बात करोगे तो या तो 1 से या तो फिर किससे डिवाइड होगा? आपका 3 से डिवाइड होगा। 5 की बात करो 1 या 5 से, और 7 की बात करो 1 या 7 से। 11 की बात करो तो 1 या 11 से 1। अब देखो यहाँ समझो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो संख्या देख रहे हैं आप ट्रिक के रूप में जानिएगा तो भाज्य संख्या में केवल आपकी दो संख्याएं आएंगी, एक तो 1 आएगा और दूसरा स्वयं जो नंबर रहेगा वही आएगा। उसके अलावा कुछ देखो 2 यहाँ पर है तो यहाँ पे भी आपको 2 मिल रहा, 3 है तो यहाँ पे भी 3 मिल रहा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 है, यहाँ 11 है तो यहाँ पे 11। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आराम से समझ में आ गया है। आगे आते हैं हम लोग परिमेय संख्या समझते हैं। तो परिमेय संख्या होता क्या है बच्चों? परिमेय संख्या सिंपल आप लोग क्लास 7th में पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या किससे कहते हैं? वे संख्या जिनको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। तो आप इनको देख रहे थे पी बाई क्यू का मतलब क्या होगा? जिसमें अंश और हर होता है, बटा वाला। ध्यान समझिएगा अगर बात करें पी बाई क्यू तो आप देखिए बटा वाले से बोलते हैं ना, बटा वाला अंश अपान हर करके। क्लियर नहीं क्लियर? वे संख्या जिनको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें, बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो क्यू है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों हमारा कभी भी जीरो नहीं हो जाए। अगर क्यू जीरो हो गया तो हमारी संख्या परिमेय नहीं रहेगी। मेरी बात समझ में रखनी है कि आपका पी बाई क्यू के रूप में लिखे, परंतु ये जो आपका क्यू है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और ये जो पी और क्यू है, ये जो पी और क्यू है ये कौन सी संख्या होंगी? ये संख्या हमारी पूर्णांक होंगी। कौन सी होंगी भैया? पूर्णांक संख्या। हम इनकी जगह पे सारे पूर्णांक का यूज करेंगे, मतलब हम लोग इनका यूज करेंगे। हम इनको -1 की संख्या, जैसे हम कुछ संख्याओं को बना के दिखाते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जिससे अगर बात कर लिया जाए 1/2 की बात करें तो 1 भी हमारा पूर्णांक में आ रहा है यहाँ पर, और 2 भी हमारा पूर्णांक में आ रहा है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं अगला -1/2 की बात करें तो -1 भी देखिए हमारा पूर्णांक में आ रहा है और 2 भी हमारा पूर्णांक में आ रहा है। 7/4 की बात करें या फिर -5/6 की बात कर लें या फिर 9/-7 की बात करें, तो ये सारी संख्याएं जो आपको दिख रही हैं ये सारी संख्याएं किस में आएंगी? परिमेय संख्या में। क्योंकि अगर बात करें ये ऊपर वाला p माना जाता है, नीचे वाला क्या माना जाता है? q माना जाता है। तो ये सारी संख्याएं p बाई क्यू के रूप में है। हाँ, अगर आप जैसे कि इस संख्या में आप 0 ऊपर लिख सकते हैं और 3 नीचे लिख सकते हैं, परंतु अगर ऐसा कोई संख्या 3/0 तो ये आपका क्या हो जाएगा? पूरा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है ना क्यों कभी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये जो नीचे की संख्या जो हर की जगह पे देख रहे हैं ये कभी हमारा 0, ये अगर संख्या 0 हो गई तो आपकी परिमेय संख्या नहीं रहेगी। क्लियर नहीं क्लियर है? तो ये आपको आराम समझ में आ गया होगा। अगर आप इन सारे की डेफिनेशन के रूप में चाहते हैं कि हाँ विधिवत लिखा हो तो PDF में आपको मिल जाएगा। आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाएगा PDF होगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करिए। सारा चीज़ हम आपको लिख के पूरा दे देंगे। लेकिन केवल आप इसको यहाँ पे समझिए, जो भी चीज़ें समझने लायक है आप उनको बड़ा ध्यान समझिएगा। क्योंकि अभी अगर हम लोग आगे चलेंगे तो कुछ ऐसी प्रश्नावली जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि √3 की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, तो कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोग HCF LCM पढ़े हैं तो वो भी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, परिमेय का अपोजिट अपरिमेय, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में न लिख सकें।
हम इनको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इनको पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें। ऐसी संख्या जिनको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। परंतु अपरिमेय संख्या को जानने से पहले कुछ और चीज़ें जानते हैं, फिर हम आते हैं अपरिमेय। यहाँ पे आपने क्या जाना कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या मतलब ये जितने भी संख्याएं पढ़ें क्या ये परिमेय है कि नहीं? जितनी संख्याओं को आप पढ़े हैं क्या अभी तक तो केवल आप पूर्णांक की बात करेंगे, जहाँ पी और क्यू आपका एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक के अलावा प्राकृतिक संख्या की बात कर लें, पूर्ण संख्या की बात कर लें, भाज्य की बात कर लें, अभाज्य की बात कर लें, क्या ये सारी परिमेय संख्या हैं कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, सारी परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर प्राकृतिक संख्या की बात करो तो प्राकृतिक संख्या भी हमारा पूर्णांक में पाया जाता है। पूर्ण संख्या की बात करो तो ये सारी पूर्णांक में पाई जाती हैं। अगर इसकी बात करो, भाज्य की बात करो, 4, 6, 8, 9 की बात करो, 4, 6, 8, 9 आपको यहाँ पे मिलेगा। 2, 3, 5, 7, 11 की बात करो तो ये सारी संख्या भी आपको मिलेंगी। इसका मतलब ये सारी संख्या भी एक प्रकार से हमारी जो है क्या कहते हैं कि परिमेय संख्या में। अगर आप सिंपल रूप में समझना चाहो, सिंपल रूप में क्या करो, आप सबके नीचे बटे में 1 लगा दो, सबके नीचे बटे में 1 लगा दो, देखो पी बाई क्यू के रूप में हो गया। अगर इनके नीचे भी बटे में 1 लगा दो तो ये सारी क्या हो गई आपकी पी बाई क्यू के रूप में हो गए। मतलब ये सारी संख्या हमारी क्या हो गई, अब देखो परिमेय संख्या में चेंज हो गए, ये सारी संख्या परिमेय में चेंज हो गए। अगर इनके भी नीचे 1 लगा दो सब ये भी परिमेय हो जाएंगे, इनके नीचे बटे में 1 लगा दो सब परिमेय हो जाएंगे, इनकी बात करें सब परिमेय हो जाएंगे। तो आप जितनी संख्याओं से परिचित हो, जितनी संख्याओं को आप अच्छे से जानते हो, जो कि सिंपल रूप में अगर आपको ऐसे दिखाई दे रही हैं तो ये सारी संख्याएं परिमेय होती हैं। अब ये संख्या जिनको पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकते, जैसे आपका √2 की बात करें, इनको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। √3 की बात करो हम लोग इनको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। √5 की बात करो तो हम लोग इनको पी बाई क्यू के रूप में, मतलब √ की जितनी संख्याएं होती हैं। अब किसी ने कहा कि सर √ की संख्या में अगर 9 की बात कर ले तब तो ये √ में भले लिखा है, लेकिन अगर आप क्लास का मतलब कक्षा 8वीं में जब रहे होंगे तो वहाँ पे वर्गमूल देखिए चैप्टर पढ़ेंगे, तो अब 9 को हम लोग कैसे लिख 3 × 3 लिख सकते हैं, लिखेंगे पेयर बनेगा आपका 3 बाहर आ गया। तो अब देखो, अब ये तो 9 जो हमारा है 9 है, ये आपका रूट जब ब्रेक होगा तो आपका क्या आएगा, बाहर 3 निकलेगा। तो अभी आपका √9 की बात करेंगे तो आपका अपरिमेय नहीं बल्कि आपका किस में आ गया, परिमेय में आ गया। भले आपको √ देखने में लग रहा है, लेकिन हम जब इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। जब 3 प्राप्त होगा तो किस में 3 तो हमारे किस में आ जाता है भैया, 3 हमारे किस में आ गया, पूर्णांक में आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है, 3 हमारा पूर्णांक में आ रहा है, इसलिए हमारे क्या हो गया, आपका परिमेय संख्या हो गया। तो √ की बात की जाए, लेकिन √ में ऐसी संख्या जो √ के बाहर ना आ सके, √ के बाहर ना आ सके उन संख्याओं की बात करें, वो हमारी किस में आ जाती है भैया, अपरिमेय में। आगे ध्यान दो, आगे चलते हैं। देखो जैसे एक आपकी संख्या और आती है, पाई की बात कर लो, पाई हमारी जो है अपरिमेय संख्या में आते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ गया, सर हम लोग तो पाई की वैल्यू जानते हैं 22/7 होता है, तो 22/7 तो हमको पी बाई क्यू के रूप में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। परंतु आपको बता दें जो पाई है, ये आपका जो है क्या कहते हैं कि पाई की जो वैल्यू 22/7 है, ये लगभग में है, नियरेस्ट वैल्यू है, लगभग में है, एकदम एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता। पाई की जो वैल्यू होती है एकदम एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, ये नियरेस्ट वैल्यू लगभग में आपका 22/7 होता है। क्लियर नहीं क्लियर है? तो पाई तो हमारा बात किया जाए, अगर पाई की बात करेंगे तो पाई हमारा अपरिमेय है, लेकिन अगर 22/7 की बात करेंगे तो 22/7 हमारे किस में आ जाएगा बच्चों, आपका परिमेय संख्या में आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि परिमेय अपरिमेय आपको अच्छे समझ में आ गया। परिमेय में क्या होता है भैया कि जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में, बटे के रूप में लिख सकें। अपरिमेय क्या था, जिनको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें। हाँ, एक शब्द आप लोग 5वीं में पढ़े होंगे, भिन्न की बात किया गया होगा, भिन्न। तो आप लोग के मन में आता होगा कि जब ये तो बटे वाले को हम लोग भिन्न भी बोल सकते हैं, तो भिन्न नहीं बोल सकते हैं। देखिए भिन्न में कौन सी संख्या आती है, भिन्न में सदैव हम लोग धनात्मक संख्या को यूज करते हैं। धनात्मक संख्या जैसे अगर आप बात करें 1/2 की बात कर लो, क्लियर नहीं क्लियर है? हाँ, अगर इसी में -1/2 की बात कर लो तो 1/2 हमारा भिन्न हो जाएगा, परंतु -1/2 हमारा भिन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भिन्न में हम लोग धनात्मक संख्या का यूज करते हैं। जो आपका धनात्मक संख्या होती है, और परिमेय संख्या में हम लोग धनात्मक संख्याओं का साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं का यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या फंस गया कि हम लोग यहाँ पे केवल धनात्मक संख्या का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याएं आती हैं। तो इसलिए अगर बात करें कोई भी परिमेय संख्या जो होती है वो भिन्न नहीं हो सकती, लेकिन कोई भिन्न संख्या का परिमेय हो सकता है। जैसे अगर बात करें 1/2 भिन्न है, और यही 1/2 आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, वो क्या है, आपका परिमेय संख्या है। लेकिन अगर -1/2 की बात कर लो तो -1/2 आपका भिन्न नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक आपकी जो भिन्न होती है वो परिमेय संख्या हो सकती है, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या आपकी भिन्न नहीं हो सकती। इस बात को आप लोग दिमाग में सेव रख लो, कहीं ऐसा प्रश्न आपके बीच में आ सकता है, प्रश्न लोग ला सकते हैं, क्या भिन्न जो हमारा है वह परिमेय हो सकता है या परिमेय हमारा भिन्न हो सकता है? तो आप बोल सकते हैं
भिन्न को हम परिमेय बोल सकते हैं, परंतु परिमेय संख्याओं को हम भिन्न संख्याएं नहीं बोल सकते। किसी ने पूछा क्यों नहीं बोल सकते, तो आप वहाँ ऐसा जवाब दे सकते हैं, दे सकते हैं कि क्योंकि हम लोग परिमेय संख्याओं में हम लोग ऋणात्मक संख्याओं का यूज करते हैं, परंतु भिन्न में हम लोग ऋणात्मक संख्याओं का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे आते हैं। वास्तविक संख्या जो हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या चीज़ है? रियल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जिनमें क्या होता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों मिक्सअप हो, मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जहाँ हमको दोनों मिलने लगेगा, हम लोग उन संख्याओं को वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे अगर संख्या रेखा पर बात करेंगे, इनकी बात करेंगे, अगर हम पहले इनकी बात कर लेते हैं, इनकी बात कर लें, तो इनकी बात करेंगे तो आपका जो है क्या कहते हैं कि इसमें अगर बात करेंगे तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 डैश, आप जहाँ तक जा सकते हैं, -1, -2, -3, -4, फिर जहाँ तक आप आ सकते हैं। तो ये संख्या जो आपको देखने को मिल रही, ये केवल हमारी कौन सी संख्या है? पूर्णांक है। कौन सी बेटा? पूर्णांक। लेकिन अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या में हमारी बीच की अंडर रूट की संख्या भी आ सकती है। अंडर रूट की संख्या क्लास 9th में आप लोग संख्या रेखा पर अंडर रूट निकालना सीखे होंगे कि संख्या रेखा पे अंडर रूट की संख्याएं कैसे आती हैं। जैसे आपको अंडर रूट 3 निकालना है, अंडर रूट 2 निकालना है, तो कैसे आप लोग उसको जो है संख्या रेखा पे निकाले होंगे। ठीक उसी प्रकार से मतलब आप वास्तविक संख्या हमारी सारी संख्याएं आती हैं। मतलब परिमेय संख्या भी आप किस पे आएगी, अपरिमेय संख्या भी इस पे आएगी, दशमलव की संख्या भी, सारी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या में दिखने लगते हैं। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट में आप सीधा समझ लो कि ऐसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं दिखने लगे, वो संख्या हमारी कौन सी संख्या बन जाती है? आपकी वास्तविक संख्या। जैसे आप सिंपल समझ लो, आप अगर देखना चाहो तो आप 2 प्लस अंडर रूट 3 की बात करो, तो यहाँ पे 2 की बात कर लेंगे, हम लोग 2 की बात कर लेंगे, तो 2 हमारा परिमेय है। कोई कहेगा नहीं सर परिमेय कैसे, बटा में 1 लगा दो, परिमेय का रूप ले लेगा। क्लियर नहीं? क्लियर है। परंतु अगर अंडर रूट 3 की बात कर लोगे तो वो हमारे किस में आ रहा है? आपका अपरिमेय में आ रहा है। तो अब इन दोनों का जो मिक्सअप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं? वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई हैं। हम देखिए चैप्टर में ज़्यादातर हम लोग उपयोग इनका करेंगे, परिमेय का चर्चा होगा, अपरिमेय का चर्चा होगा। तो आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के लिए बड़ा जरूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आ गई तो आराम से आप इस पूरा चैप्टर आसानी से एक एक चीज़ पूरा समझ लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रश्नावली 1.1 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, और उसके बाद हम उस पर कुछ आपको एग्जाम्पल बताएंगे, फिर आपका जो है क्या कहते हैं प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।